कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। Lights. परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी परमाचार्य देव की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। आज से हम लोग अपना एक विषय रख रहे हैं, वो है मैं और मेरे गुरुदेव। इस संबंध को चिंतन करते हुए गुरुजी के साथ जो जीवन में घटी घटनाएं हैं, जहाँ माता पिता के माध्यम से जो देखा गया, उनको चिंतन करेंगे। गुरुजी के संबंध से पहले मेरे को परम गुरुदेव की कृपा मिली। जब गुरुजी एकदम पूर्णतया दास के भाव में, वो तो हमेशा ही दास के भाव में सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी पूर्णतया इस भाव में कि उनके गुरुदेव का वो छोटे से सेवक हैं। उस समय जब गुरुदेव का संन्यास नहीं हुआ था, तब से परम गुरु जी का हमारे परिवार से संबंध है। तो बड़े सौभाग्यशाली रहे हम लोग। हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ, हमारे किसी का भी जन्म नहीं हुआ था, ना बड़े भाई साहब का, ना बहन जी का, ना हमारा। उस समय पिताजी का हरि नाम दीक्षा हुई और गुरुजी का भी संन्यास नहीं हुआ था। तो मैं वो स्मृतियाँ या उन बातों को कोशिश करूँगा स्मरण करने की, आगे गुरुजी की इच्छा। क्योंकि कल तक जो भी स्मरण आया था, वो मैं कई खुद भी हैरान था कि इतनी बातें कहाँ से स्मरण में आई। तो अब जो है मैं बलराम प्रभु से, अपने बलदेव इष्ट देव से प्रार्थना करूँगा कि वो कृपा करें, जो जो जीवन में मेरे गुरुजी के साथ संबंध से संबंधित जो घटनाएं हैं, मुझे कृपया करके याद कराएं। क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहती हैं, कुछ भी बातें नहीं याद रहती।
तो इतना बातें कहाँ से याद आएंगी। मेरे को एक छोटी सी घटना याद है। मेरा ख्याल मैं 2.5-3 साल का होऊंगा, तब मेरे मुंडन होने थे। और उस समय चंडीगढ़ मठ में ये बाद में मालूम पड़ा कि कहाँ लेके गए थे, कहाँ लेके गए ये मैंने बाद में पूछा, लेकिन मेरे को घटना उससे संबंधित 2 घटनाएं याद है। तो और उसके बाद 1-2 घटनाएं याद हैं। तो चंडीगढ़ मठ में लेके गए, वहाँ पे हमारे परम गुरु महाराज जी वहाँ थे। और हमारी जो विष्णु प्रिया है ना दिल्ली की, जो स्वरूप दामोदर की पत्नी, उनके सबसे बड़ी बहन जो है रमन, उनसे नीचे चमनी दीदी बोलते थे, वो उन्होंने कुछ पार्ट प्ले किया था उसमें। और क्या पार्ट प्ले किया था मेरे को ध्यान नहीं। तो वो और उनके हस्बैंड, तो उनकी शादी हो गई थी ना, नहीं हुई थी शायद, जो हो गई नहीं हुई याद नहीं। तो वो लोग जो हैं लेकर के चंडीगढ़ गए, वहाँ पे मेरे सिर पे दही लगाए। तो सीन क्या याद है, सिर पे जो दही लगा दी, मैं रोने लगा। फिर उसके बाद में उन्होंने, उससे पहले मतलब चंडीगढ़ से पहले वो लोग यहाँ पे आए थे वृंदावन में। तो राधा कुंड में, ये मैंने उनसे पूछा कहाँ लेके गए थे, बाद में मैं उसको स्मरण किया तो उन्होंने बताया राधा कुंड में जब वो स्नान करा रहे थे तो मेरे केशों को पकड़ के उन्होंने उठाया। मतलब हाथ पकड़ता ना, तो पता केशों को पकड़ा हुआ था, तो ऐसा मैंने चिल्लाया, रोया। तो वो सीन याद है मेरे को कि उन्होंने कहा देख बंदर 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 बंदर। तो बंदरों को देख करके मेरे जो दर्द हो रहा था मैं भूल गया। वहाँ से मुझे स्मृति आ रही है। हालांकि ये लिखने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही याद कर रहा हूँ। और उसके बाद में उसी संबंध में, उसी समय की बात है, मेरे यहाँ पे एक थोड़ा सा हाइपर एक्टिव तो था ही। तो मैं कोशिश कर रहा था, लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती ना, पहले लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी ना, तो बांस वाली नहीं, ऐसे जो फट्टे वाली, उसके ऊपर चढ़ रहा था ऐसे पकड़ के। और नीचे कथा चल रही थी। श्री रामदास जी, भक्त रामदास जी के घर में प्रोग्राम था। तो मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में पहुंच गया हूँ। तो चढ़ रहा था, तो मेरा ख्याल 3-4 सीढ़ी चढ़ा होऊंगा। तो वहाँ से कैसे गिरा मुझे नहीं मालूम, गिरा और मेरे इस तरफ एक कील घुस गई कच करके, क्योंकि खोपड़ी कच्ची थी, ज़्यादा सख्त खोपड़ी थी नहीं, हुई नहीं थी, वो कच करके अंदर घुस गई और मैं पूरे का पूरा लटक गया। मैं रो रहा हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा। तो सुरेंद्र भैया जो है ना, सुरेंद्र प्रभु जी, जो कि सुदर्शन दास अधिकारी, परम गुरु जी के शिष्य, जिन्होंने पंजाब में जलंधर में प्रचार शुरू किया था, वो नीचे जा रहे थे। तो मैंने उनको मतलब कोशिश की आवाज़ लगाने की, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इतने में माता जी को किसी ने बोला कि वो लटक गया ऐसे। माता जी आए, उन्होंने, माता हमारी शेरनी है, लिया ऐसे करके झटके से बाहर निकाल लिया उसने, नहीं तो घबरा जाए। और हाथ रखा, लेके पहुंच गए डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर कांपे कि भाई उसने ऐसा केस छोटे से बच्चे का कैसे हैंडल करेगा। ला मेरे को दे, मैं सिलाई करती हूँ। शायद कंपाउंडर था वहाँ, वो डर रहा था, या डॉक्टर था डर रहा था। माता के लिया मेरे को दे। तो उसने
सिल दिया, ले आए, आ गए। तीसरी घटना में होशियारपुर में गए थे। वो मेरे को भूलती नहीं बात। होशियारपुर नहीं, पंजाब में ही शायद, या कनेक्टेड पंजाब में कहीं हरियाणा नाम का गांव है। कहाँ है? ये होशियारपुर से आगे है, गर्दीवाल के पास है। गर्दीवाल के पास हरियाणा नाम का गांव है। ये स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। उस हरियाणा नाम गांव में कीर्तन हो रहा था, नगर कीर्तन। तो उस नगर कीर्तन में बिल्कुल ही बच्चा था, मतलब 6-7 साल का होऊंगा। सिर्फ वो स्मृति कर रहा हूं मैं उसमें जाने की, फ्लैशबैक में। तो नगर कीर्तन चल रहा था, तो मैं ऐसे ना हाथ आगे उठा के कीर्तन करते हुए, जैसे बच्चे करते हैं, तो मैक्सिमम मेरा हाथ खड़ा ही रहा पूरे नगर कीर्तन में। तो कोई महाराज जी, अब कौन से महाराज जी थे स्मरण नहीं, कोई महाराज जी मेरे हाथों को आके दबा रहे थे, ए नीचे कर ले। तो जैसे ही मैं नीचे करने के लिए पीछे मुड़ के देखूं तो एक लंबे से महाराज, अब वो मेरे को जहाँ तक अब स्मृति हो रही है इस उम्र में आके, वो परम गुरु जी ही थे कि लंबे से, सबसे लंबे वो थे। और जब मैं पीछे मुड़ के देखूं, परम गुरु जी ऐसे कर दे कि ऊंचे रख तो मैं फिर ऊंचे कर लूं। दर्द तो बहुत हो रहे थे, लेकिन जब उनको देखता था वो दर्द गायब हो जाता, फिर ऊंचा कर लेता था, जैसे थक के ना हो गया फिर कर देता। तो उसमें एक अद्भुत आनंद देखा जीवन का, एक ऐसा कि कष्ट शरीर में हो रहा है लेकिन आनंद आत्मा में हो रहा है। वो अनुभव हुआ था, वो स्मृति से हटा नहीं। मतलब जो चीज़ें स्मृति में अब आपको दिखाई दे रही हैं, इट मीन्स उन्होंने इतनी छाप डाली हुई है कि वो मिटी नहीं। मेरे से तो किसी बंदे का नाम नहीं याद रहता। तो उसके बाद कमरे में जब आए, यहाँ मेरे को याद है कि परम गुरु जी थे। अब वो फिगर, अब मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि परम गुरु जी ही थे। तो उस वक्त वो याद नहीं था स्मृति में कि भाई वो परम गुरु जी थे जो मेरे को ऐसे कर रहे थे। तो शायद नरसिंह महाराज जो है ना, नरसिंह महाराज थे, वो आके ऐसे ऐसे कर रहे थे। छोटे बच्चे का नीचे कर ले, नीचे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फिर पीछे मुझे तो जब मैं वापस आया तो परम गुरु जी ने बड़ा लाड लड़ाया, मेरे को गोद में बैठा के, तुम थक गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे। मुझे याद है पूरी तरह, ये भूल नहीं सकता हूँ, मतलब इतने सालों बाद याद कर रहा हूँ, लेकिन वो स्पर्श, वो प्यार, वो दर्द का एक सेकंड्स में दूर हो जाना। और वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने किया, अच्छा ले। मेरे को संतरा बहुत पसंद था। अब उनको किसी ने नहीं बताया कि मुझे संतरा पसंद है, या वो देते थे इसलिए पसंद था, मुझे नहीं मालूम, मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ। तो ले कमला नहीं, संतरा, हाँ संतरा ले। तो ऐसे उसमें गिरी महाराज जी को, उनसे भी संबंधित कुछ घटनाएं स्मरण में आ रही हैं। तो ये एक घटना याद है। और परम गुरु जब भी जलंधर में हमारे सुरेंद्र प्रभु जी के घर में आते थे, हम लोग सुरेंद्र प्रभु जी के घर में ऊपर किराएदार थे, सुदर्शन दास अधिकारी प्रभु के यहाँ पे ऊपर किराएदार थे। तो जब भी वहाँ आते थे तो मैं परम गुरु के कमरे में बार बार घुस जाता था। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई सबसे बच्चा अंदर घुसा रहे। तो जब मैं जाता तब कुछ ना कुछ परम गुरु जी देते थे।
और लेने के बहाने हो जा कैसे भगवान जाने, उनको 2-4 बार मिलना होता था। उस समय परम गुरुजी के साथ में गुरुजी भी आते थे, ये कुछ स्मरण नहीं है, बिल्कुल स्मरण नहीं कि गुरुजी भी होते थे। गिरी महाराज जी का स्मरण है कि गिरिजी महाराज जी रहते थे, हालांकि गुरुजी रहते थे परम गुरुजी के साथ में, लेकिन वो ना घुलते मिलते नहीं थे। मतलब बच्चों के साथ मिलना जुलना खेलना ऐसा कुछ भी नहीं था उनकी एक्टिविटी में। हमारे गुरुजी ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, मैं अभी तक जो बात बतला रहा था परम गुरुजी की बतला रहा था, मतलब श्रील भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी की। तो गुरु महाराज जी आते थे डेफिनेटली, चित्रों में देखा है, जो चित्र वहाँ पे जो हमारे उस समय खींचे गए चित्र, उन चित्रों में परम गुरु जी भी, हमारे पुरी महाराज जी भी, संत गोस्वामी महाराज जी भी, इन सबके चित्र देखे गए। स्मरण में परम गुरु जी रहे और गिरी महाराज जी रहे। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं सीधा कि परम गुरु जी शरीर छोड़ गए। 79 में उन्होंने शरीर छोड़ा, तब मेरा ख्याल मैं 7 साल का रहा होऊंगा, 6.5-7 साल। तो जब शरीर छोड़ा, मेरे को पूरी तरह याद है, घर में ऐसा माहौल था कि माता पिता खूब रो रहे थे और मेरे को छाती से लगा के माता जी रो रही थी कि गुरुजी चले गए, हमको छोड़ गए, गुरुजी चले गए। मैं भी रो रहा हूँ। मैं क्यों रो रहा हूँ? गुरुजी चले गए इसलिए नहीं रो रहा हूँ, माता जी रो रही हैं और गुरुजी चले गए, ये शब्द मेरे कान में आ रहा है और खूब रो रहा हूँ मैं भी। उसके बाद में पुष्प समाधि का आयोजन हुआ, वो कौन से सन में हुआ मुझे याद नहीं है, शायद 80 में हुआ होगा, ये चंडीगढ़ मठ में 80 में पुष्प समाधि का आयोजन हुआ। हाँ, पुष्प समाधि तो नेक्स्ट ईयर ही हो गई थी ना। वैसे उसका जो मंदिर बना, मंदिर नहीं, समाधि तो शायद 79 में ही हुई हो, वो भी गारंटी नहीं। वो मेरे को घटना याद है, हमारे भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी ये वहाँ पे करवा रहे थे, खोदो सब लोग को, सबको हाथ लगवाया उन्होंने। तो मैं भी उसमें बोला मैं भी करूँगा, आजा। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो परम गुरु की समाधि शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि गुरुजी चले गए हैं इस फील को मैं उस वक्त अनुभव नहीं कर पा रहा था। वो गुरुजी माता रो रही है और गुरुजी चले गए, ये 2 शब्द तो कान में पड़े थे। हमारे घर में 3-4 दिन खाना नहीं बना। बगल के हमारे नीचे प्रभु जी जो हैं सुरेंद्र प्रभु जी, उनके यहाँ से मतलब प्रसाद आता था कि भाई खा ले बहन जी, खा लो पांडे जी खा लो। इस तरीके से हालत थी घर की। हमको नीचे ही 2-3 दिन प्रसाद मिला। ये बात मैं याद करते हुए इतना आज मेरे को रोमांचित हो रहा हूँ कि वो भी एक दर्शन हुआ कि परम गुरु जी गए और विरह में कैसे उनके भक्त लोग। हमारी माता को पहले ही दर्शन दे दिया था परम गुरु जी ने कि मैं जा रहा हूँ, तो पहले ही रोने लग गई थी कि गुरु जी चले गए, गुरु जी चले गए। तब तक गए नहीं थे और बस उसके अगले दिन ही सुना कि परम गुरु जी चले गए। इसके बाद में जब वहाँ पे समाधि मंदिर हुआ तो मेरे उस वक्त ये स्मृति नहीं थी कि परम गुरु जी, मतलब जो मेरे गुरु जी, तो मेरे को ये था ना मेरे गुरु जी, तो परम गुरु जी शब्द तो अप्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो वो चले गए हैं ऐसी फील होती तो शायद वो सब्बल नहीं चलता, और सब्बल से खुदाई कर रहे थे। तो मेरे को 2-4 मरवाए तो चल 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 चल, मैं नहीं मैं करना और नहीं हट, पूरी महाराज जी चल निकल। तो उनकी कई बार बातें याद करके कि याद था कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ।
तो डर के मारे निकल आए। बैटरी नहीं है क्या? लगा दो। तो कहाँ थे? वो ले जाने में उसके बाद हाँ,
तो मैंने उसके बाद लेटर लिखा एक गुरु महाराज जी को। उस लेटर में 2 लाइनें जो कि मेरे को याद हैं। हाँ, मैंने ये लिखा था, हुआ ये, मैंने लिखा था, जो लाइनें मुझे याद है पहले वो बोलता हूँ कि हे गुरुदेव, और बड़े ही भाव से लिखा था। और वो लेटर पोस्ट किया था, गुरुजी को मिला। गुरुजी ने उन लेटर के बारे में माता जी से जिक्र किया और कुछ एक बातें बोली जो कि मेरे को बाद में सुनी तो मेरे को बड़ा कष्ट हुआ उस बात में कि इतने दिनों, इतने सालों बाद बताई, लगभग 36-37 साल बाद आपने बताई। उस समय बता दी होती तो मैं क्या से क्या होता। खैर, जो हो, दैन्यता की कोई बात ना करते हुए सीधी बात करें। उस लेटर की 2 लाइनों में, परम आराध्य शुल्ल गुरुदेव, आपके श्री चरणों में इस दासाधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम है, कृपया स्वीकार करें। गुरुदेव, मैं आपके चरणों का वह रज किंकर हूँ, शब्द उस बच्चे के हृदय से निकले हुए। गुरुदेव, मैं आपके चरणों का वह रज किंकर हूँ जो पीछे छूट आया है, पीछे छूट गया है। आप जब निकल के आए वो कीचड़ में गिर गया और आज मैं उस कीचड़ में पड़ा हूँ। आप कृपया करके मुझे अपने संग में पुनः ले लें। ये 2 लाइनें मुझे याद हैं। और ठीक है, हुआ जीवन में बहुत सी दुर्घटनाएं, घटनाएं, ये सब चलती रहीं। 86 में आकर के गुरु जी से मेरा हरिनाम होना है। तब तक हरिनाम नहीं हुआ था। गुरु जी से हरिनाम होगा। मैं चाय बहुत पीता था, मतलब चाय पत्ती के साथ चाय पीता था। पत्ती, चाय पी ली, नीचे पत्ती बची होती, पत्ती को चबाता था, बड़ा मज़ा आता था उसको, रसगुल्ले की तरह लगती थी वो। तो पिताजी ने बोला तेरा, मैंने बोला मैं हरिनाम लूँगा। कहते तेरा हरिनाम नहीं हो सकता। क्यों? तू चाय पीता। मैं छोड़ दी चाय, आज से वह जीवन नहीं पीऊँगा। और कहते चुप। उनको मालूम था मैं जहाँ पिताजी नौकरी करते थे उनकी दुकान पे जाता था, तो जितनी भी चाय आती थी कटिंग होती ना, पहले होती ना 1/2, 3/4, तो ऐसे करके वो हैं। तो उस वक्त गिलास बड़े होते थे, इतने लंबे गिलास होते थे, पूरा भर के आते थे। आजकल तो इतनी सी चुस्की सी होती। तो उसका वो लगभग दिन में 10 से 15 कप चाय पीता था मैं। इतना मेरे को चाय का शौक था। भाई साहब ने भी चाय की दुकान खोली थी कुछ दिन के लिए, तो उनकी दुकान पे भी जाके चाय पीनी। चाय का इतना मेरे को शौक था। तो पिताजी ने जब मेरा हरिनाम के लिए इच्छा हुई चंडीगढ़ मठ में, तब हरिनाम होता था एकादशी में, रामनवमी नहीं होता था। एकादशी में होता था, ना सॉरी, रामनवमी में होता था। तब गुरुजी का आविर्भाव नहीं मनाया जाता था 86 में। ये 90s के बाद शुरू हुआ गुरुजी का आविर्भाव मनाना। तो हरिनाम के लिए मैंने जिद कर ली। तो हम पिताजी बोले ना तेरा नहीं हरिनाम होगा। मैंने कहा मैं लूँगा, मेरे को गुरुजी के पास लेके चलो। तो गुरुजी नहीं बोलता था महाराज जी के पास लेके चलो। मैं महाराज जी, गुरुजी को महाराज जी बोलता था पहले, महाराज के पास लेकर चलो। मैंने लेना। तो वो लेके आ गए। कहते महाराज देखो ये जिद कर रहा है, मेरे को मालूम है ये पालन नहीं करेगा, ये चाय पीता है। तो गुरुजी बोले तुम चाय पिएगा? मैं क्या, आज छोड़ दी तो जीवन में कभी नहीं पीऊँगा। मेरा थोड़ा ना जैसे ये है,
थोड़ा सा ऐसा था, ये तो ज़्यादा ही है, आज छोड़ दी, जीवन में नहीं पीऊँगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है, अच्छा लो तैयार हो जाओ। पिताजी कहते आपकी जिम्मेवारी महाराज, आपका सोच लो। हाँ ठीक है प्रभु जी। हरिनाम हुआ वो दिन और आज का दिन कभी चाय नहीं पिया। जो इतने चाय पीने वाला व्यक्ति वो चाय नहीं पी तो पी नहीं पी। इससे पहले वाली जो घटना थी वो माता ने गुरुजी के जाने के बाद बतलाई और मैं गुरुजी से माता जी से बहुत नाराज़ हुआ। मैंने कहा मैंने अपने जीवन को एक्सपेरिमेंट्स में लगा दिया कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ना जाने कहाँ तांत्रिकों के बीच में जाके बैठ जाना है, कहीं पे वो लोग अपनी साधना कर रहे हैं उनमें घुस जाना, ना जाने मैंने क्या क्या बिना बात के जो है बातें की। आप अगर पहले बता देते तो कितना मेरा जीवन जो है पूर्णतः समर्पित होता। कोई भी मेरे को एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसमें एक्सपेरिमेंटल मूड के कारण मेरे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा दुख भी हुए कि मैंने ये सब क्या किया, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत थी। सब मेरे जीवन के अंदर जो घटनाएं आई उनको मैं स्मरण नहीं करना चाहता, गुरुजी से संबंधित ही बातों को याद करना चाहता हूँ। तो माता जी ने बतलाया, इसीलिए गुरु महाराज जी ने हरिनाम, अब हरिनाम जो दिया तो मेरे को अब रिलेशन में उसको कर पा रहा हूँ। क्यों? पहले लेटर दिया था, पहले वहाँ बात हुई थी, तो वो शरणागति गुरुजी देख रहे हैं, पिताजी वो देख नहीं पा रहे हैं। हुआ ये था, जब वो लेटर दिया था 85 में आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है, तो वहाँ से जब गुरुजी वापिस आ रहे हैं, कहाँ पे? जलंधर से जाएंगे आगे, जम्मू से सीधा जाते थे कलकत्ते। तो जम्मू से कलकत्ते जाने के समय में रास्ते में हमारी माता जी प्रसाद बना के दिया करती थी। माता जी पिताजी सब जाते थे, तो उस वक्त मुझे नहीं लेके गए। तो बच्चा है, कहीं गुम जाए, भाग जाए, इधर उधर दौड़ जाए, ढूंढेगा कौन। तो गुरुजी ने पूछा, तब भाई साहब थे साथ में। गुरु कहते आपका जो बेटा है वो, कहते मारे ये है? कहते नहीं ये नहीं, वो जो क्या नाम है छोटा सा जो। माता जी ने बोला वो भगवान दास। हाँ। गुरुजी ने बोला उसे हमें दे दो। माता जी कहती अभी उन्होंने बताया इस बात को, मतलब मेरे को इस बात का दुख है कि हमारी माँ ने, अरे जब मैं मठ में चला गया उसके बाद बता देती, कम से कम मैं एक्सपेरिमेंट तो ना करता कोई। ये जगत के सामने बात बोल रहा हूं मैं। शायद माता को रहा होगा वापस आएगा शुरू में, और फिर बीच में भूल गई होगी बेचारी। और जब गुरुजी गए तब उन्होंने रोते रोते बात बोली कि तेरे गुरुजी ने तुझे मांगा था। मैंने कहा हैं? गुरुजी ने बोला इसको हमको दे दो। महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, इतना उत्पाती है, कैसे दे दूं? कहते देखो उसने हमको लेटर लिखा, वो लेटर जो लिखा वो साधारण आदमी नहीं लिख सकता। ये माता जी ने मेरे को शब्द बोले, वो साधारण आदमी नहीं लिख सकता। क्या लिखा महाराज जी? तो गुरुजी ने वो लेटर सुनाया। गुरुजी के हाथ में नहीं था लेटर, गुरुजी ने लेटर सुनाया तो मेरे को याद आया, हाँ ये बातें मैंने लिखी थी। गुरुजी ने लेटर का वो पार्ट सुनाया जो माता जी ने मेरे को सुनाया, उसको बोल रहा हूँ। और जो मैंने लिखा था गुरुजी के लिए वो नहीं बोला गुरुजी ने। गुरुजी कहते वो लिखा कोई आम आदमी, साधारण आदमी लिख नहीं सकता इसको, कि महाराज जी मैं अगर घर में रहा तो मुझे 8 घंटे लगातार संसार में कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। मेरे पिताजी का कोई पैसा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, किसी न किसी व्यक्ति की गुलामी करनी पड़ेगी, और उसमें मेरे को 8-10 घंटा उसमें जाएगा। फिर मेरे को अपने
शादी करूँगा तो मुझको पत्नी पति बच्चों के लिए कम से कम 6 घंटा देना होगा, और फिर बचा हुआ जो समय होगा उसमें मेरे को सोना भी है, खाना भी है, सब करना। मेरा भजन कहाँ होगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आप मुझे ले लीजिए। ये बात माता जी ने इतने सालों बाद बताई, और जैसे ये बोल रही थी मैंने कहा हाँ मैंने लिखा था। मेरे को याद आ रहा है कि हाँ मैंने ऐसा लिखा था, ऐसा ही कुछ लिखा था कि भाई मेरे को आप क्यों अपने साथ में लो। तो उसके लिए ये बात लिखी थी। तब हमारी माता जी ने जब ये सुना, मैंने कहा हे माता, तुम मेरे को पहले बोल देती तो मैं बिना बात के फालतू के एक्सपेरिमेंट नहीं करता। मैं क्या क्या किया, सारी बातों को कहाँ याद करूँ। तो उसके बाद में यहाँ पे जब गुरुजी ने हरिनाम दिया, गुरुजी हरिनाम देने के समय गुरुजी ने एक स्पेशल उपदेश दिया जो शायद मुझे नहीं लगता किसी और को दिया होगा। आप लोग तो सब मेरे से बहुत पहले हरिनाम हुआ, आपका कुलदीप प्रभु वगैरह का, लेकिन मैंने कईयों से पूछा, उन्होंने बोला ना ऐसा गुरुजी ने बोला। तब हरिनाम होता था इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति को बुला के गुरुजी महामंत्र का अर्थ सुनाते थे। सामूहिक रूप से अर्थ कभी नहीं सुनाया गुरुजी ने। तब जैसे अभी हम लोग महामंत्र का अर्थ 10-20 जने बैठे हैं तो एक साथ सुना दिया। अब ऐसा होता है ना, गुरुजी के टाइम से शुरू हो गया था कि महामंत्र का अर्थ एक साथ सुना दिया सबको, बाद में एक एक करके माला देते हैं। अभी ये सिस्टम है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उपदेश सबको एक साथ दिया जाता था कि देखो हम तो योग्य नहीं है, हमारा गुरुजी हमको ये सेवा दे दिया, और गुरुजी ही गुरुजी हैं, हम तो उनका दास है, हमको आदेश दिया इसलिए हम ये कार्य कर रहा है। ऐसे करके गुरुजी दीनतापूर्ण अपनी बातों को बोलते थे। और बाद में जब हरिनाम देते थे, इंडिविजुअल बुला के एक एक व्यक्ति को महामंत्र का अर्थ सुनाते थे। मुझे जब सुना रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे राम, राधे कृष्ण जो भी अर्थ बताया, उसके बाद में गुरु कहते यही महामंत्र जब राम भक्त करते हैं वो कैसा करता है मालूम है। हाँ, इसके बीच में एक बात याद आई, जब वो बोलने लगे ना, बोलो हरे कृष्ण, मैंने कहा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं मतलब बोलो हरे कृष्ण, मैंने कहा हरे कृष्ण, कहते कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं ऐसे कर रहा था, मुझे कृष्णा 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 कृष्णा, मैं भी ना गुरु जी के ओह, जब हरे राम 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 हरे हरे, तो मेरे हृदय में कुछ जैसे शॉवर होता ना, नहाने वाला शॉवर, ऐसे जैसे कोई नरिशमेंट कर रहा हो, कोई एकदम शांत कर रहा हो। और मुझे ये फील हो रहा था आज तक के अनंत जन्मों के मेरे पाप खत्म हो गए, मैं एक नया बच्चा बन गया हूँ, मेरा नया जन्म हो रहा है। मेरे को फील हो रहा था, ये मेरे को 3 बार फील हुआ अपने जीवन में, हरिनाम के समय, दीक्षा के समय, संन्यास के समय। हरिनाम के समय, दीक्षा के समय 4 बार, दीक्षा के समय, लाल कपड़े के समय, संन्यास के समय। संन्यास मतलब कि मेरा नया जन्म हुआ है। हरिनाम के समय ये जब फील हुआ ना कि मेरे को शावरिंग मतलब कर रहे हैं, ऐसे जैसे पूरा जैसे मतलब महामंत्र से ही मेरे को जैसे स्नान करा रहे हैं, ऐसे 3 बार गुरुजी ने सुनाया महामंत्र, 3 बार हमसे सुना, और उसके बाद गुरुजी उसका महामंत्र का अर्थ बता रहे, कहते यही महामंत्र जब राम भक्त करते हैं तो कैसे करते हैं। इसमें हरे हरे माने सीता देवी, और कृष्ण माने वही जो जनकपुरी में पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए जो गए, और पुष्प चयन करते हुए जो सीता देवी का मन को कृष्ण खींच के आनंद प्रदान किया, वही कृष्ण। वो कौन है? रामचंद्र। हाँ, वही कृष्ण, वही राम। समझे? हाँ जी। मुझे लगता है
कि शायद गुरुजी ने अर्थ किसी को नहीं बताया। मुझे क्यों बताया? मैं अयोध्या से, हमारे पूर्वज सब अयोध्या जी से हैं, तो अगर बाई दी वे में मुझे अब लगता है इस बात का, अगर मैं इसको रिलेट करूं अपने जीवन के साथ में कि मुझे क्यों सुनाया गया कि भाई कहीं ये जाकर के अयोध्या जी में लोगों को हरे कृष्ण ना बुलवाने लग जाए, हरे नाम ना, वहाँ पे जाके अर्थ का ऐसे ना करने लग जाए। अगर वहाँ के भक्त लोग हैं, अगर महामंत्र कर रहे हैं तो उनको समझे, ये बात समझ रहे? तब मैं मठ में नहीं आया हूँ, मेरा हरिनाम हुआ है, मैं मठ में नहीं हूँ आया, बट हरिनाम के समय में ऐसा, अच्छा तो हाँ ठीक है। उसके बाद आके ना मैंने शायद शिव पूजन प्रभु जी, गुरु ने बोला हाँ देखो यही अर्थ जो है सबको बोलना नहीं। तब ये अर्थ जो महामंत्र अर्थ है कभी किसी को बोला नहीं जाता था, यही मंत्र का सार होता था, यही मंत्र का बीज होता था। बाद में गुरुजी के मुखारविंद से भी सुना, धीरे धीरे इसका थोड़ा ओपन हुआ, है ना। पुरी महाराज जी ने हमारे वो ग्रंथ भी निकाल दिया था जिसमें महामंत्र का वो था, ठीक है। फिर उसके बाद में गुरुजी ने बोला अभी क्या करेगा? मैंने कहा हरिनाम। कितनी माला करेगा? और उस वक्त 16 माला का तो अभ्यास था नहीं। देखो ज़्यादा ऐसे करके हरिनाम नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसे करता था मैं और भाई साहब, मेरा ना पहले अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सुना? जो इसके पुंडरिक, जो अभी पुंडरिक जी हैं जो कथा वक्ता, पुंडरिक जी के दादाजी। तो पहले अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मेरे को माला मिली थी, बहुत छोटे थे हम लोग, मैंने भी लेनी मैं। तो अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने ले पकड़, ऐसे ही माला जप करने के लिए, वो दीक्षा वक्षा नहीं दी। कैसे करेगा बता? मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे नहीं हो, एक मंत्र में पूरा महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ ऐसे ठीक है, चलो गुरुजी ने जब महामंत्र की माला दी, हरिनाम को उस मंत्र पे, उस माला पे जो जप करके गुरुजी ने दिया, उसका एक अलग ही पावर थी, अलग ही शक्ति थी। उसको अनुभव करना गुरुजी की कृपा से हुआ। तो जब गुरुजी ने माला जप करके भी दिखलाई, ऐसे इसको जप करना, याद है? ऐसे ही बताते थे पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसको आगे लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आगे लेना, ऐसे करके गुरुदेव ने। अच्छा उससे पहले वो अतुल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की माला थी हमारे पास, तो उसके कारण से माला करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मैं, बड़े भाई साहब और दीदी, हम तीनों जने बैठ करके अपनी अपनी माला लेके, दीदी का भी हरिनाम नहीं हुआ था तब, भाई साहब का तो हो चुका था, तो हम माला लेकर के स्पीड से करते थे। कितने स्पीड से करते थे थोड़ा सा बता दूं। तो गुरुजी ने गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि भाई ऐसा करता है, तो गुरुजी ने बोला ऐसा नहीं करना, समझाया। तो क्या हुआ, गुरुजी बोले सॉरी, हम लोग घर में कैसे करते थे, हरे कृष्ण, शुरुआत यहाँ से होती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। 2.5 मिनट में एक माला 2.5 से 3 मिनट में एक माला। गुरु जी अंतर्यामी। देखो
गुरु जी ने तो हमको बाहर से प्रैक्टिकली करते हुए कभी नहीं देखा माला। गुरु जी बोलते जब हरि नाम दे रहे थे ना, गुरु जी सुना रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको ऐसे पूरा माला मंत्र करके छोड़ना, ऐसे नहीं करना हरे ट्रेन नहीं चलाना। मैंने देखा, हाँ ठीक है। मेरे को लगा कि शायद गुरुजी ने हमें देखा होगा जहाँ सब लोग ऐसे करते होंगे, गुरुजी ने बोल दिया। वो प्रैक्टिकल था कि गुरुजी ने अंतर्यामी है, वो बोल रहे हैं कि भी। और फिर बाद में गुरुजी ने किसी और को जब हरि नाम दे रहे थे, हम लोग बीच में सहयोगी होते थे ना बीच में, कि भाई माला पकड़ाओ, फूल पकड़ाओ, ये करो। उस वक्त गुरु महाराज जी ने स्पीड के ऊपर बात की। ये वृंदावन की बात है, जब मठ में आ गया था मैं, तो वो मेरे को देख के किए, कहते गुरु जी जैसा बोलते थे सुनाया उनको, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बाद में कहते धीरे 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 ये तेज हो सकता है, इसको ऐसे कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उच्चारण पूरा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, स्पीड तेज होने से भी चलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हरिनाम देते समय गुरु जी का बड़ा ही विशेष एक प्रेम, एक लगाव मिला। उसमें गुरु महाराज जी ने जो बातें कही वो आज याद करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरु जी बोले तुमको तो फोटो देने का जरूरत नहीं। मैं कहा दे दो। परम गुरु जी का फोटो, प्रभुपाद जी का फोटो, 2 फोटोज देते थे पहले। वो तो मैंने कहा, कहते तुम्हारे तो घर में है ना। मैं हाँ जी है, तो उसको करने से हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं जब प्रणाम किया, बोले हे यहाँ नहीं करना, गुरु जी को करो, गुरु जी को करो यहाँ। मैं ठीक है। फिर बाद में मैं बाहर खड़ा ही रहा। जब गुरु जी आए तो मैंने प्रणाम किया, तुम यहाँ खड़ा। मैं क्या सबको प्रणाम कराया, आपको खड़ा करना था, क्योंकि गुरु जी तो हरिनाम देंगे एक एक करके, एक एक करके, एक कर कर। मैं सबको जाकर प्रणाम, गुरु जी ने बोला सबको प्रणाम करके आना। उस वक्त गुरु जी ने 2-3 बातें बोली थी, याद कर रहा हूँ आप सबके लिए। संध्या वंदन के लिए गुरु जी ने जो बतलाया था वो, और बोला अपना पंचपात्र रखना, अपना आसन रखना, यही बदलना नहीं, किसी का नहीं लेके बैठना, किसी का आसन पे पाम नहीं देना। ये साधन की बातें गुरु जी ने मेरे से की उसी समय, फर्स्ट हरि नाम के समय। मुझे नहीं लगता कि औरों को भी बतलाते होंगे, ऐसी बातें बतलाई होंगी। बतलाई आप लोगों को, आसन को पैर नहीं देना। आसन में पैर नहीं देना, किसी के आसन को पैर नहीं लगाना, और प्रणाम करके बैठना, आसन पे प्रणाम। ये बातें उसी दिन बतलाई थी। ठीक है जी, चले गए। फिर घर में आ गए, अभी जो भी है हरिनाम कर। मैं रात को हरिनाम करता था, मतलब दिन में तो उत्पात, खेल धूल, ये वो। रात को माला करनी है, रात को करनी है। 16 माला करता था, तो घूम घूम के करता था। तो इस प्रकार से अपना चला। उसके बाद में मेरा ख्याल से अप्रैल में मेरा हरिनाम हुआ, नवंबर में मैं मठ में आ गया। 14 नवंबर को शायद मैं मठ में आया, 14 नवंबर। 11 नवंबर का मेरा जन्मदिन। हमारा जन्मदिन तो घर में किसी ने मनाया ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जन्मदिन क्या मनाना, क्या, पिताजी का तो कोई ऐसा अभ्यास नहीं था हैप्पी बर्थडे टू यू करने का। उनका था ही नहीं। तो मठ में आ गए 86 में। मुझे याद है कार्तिक मास था तब, और कार्तिक मास की जो 14 तारीख नहीं होगी, कार्तिक मास के आखिरी 2 दिन पहले आया हूँ, परम गुरु जी के आविर्भाव के 2 दिन पहले। वो कौन सी तारीख है उसको देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको।
तो 2 दिन पहले आया। हाँ ऐसे ही होगा, जो भी हो उसको एक बार चेक कर लेंगे। 2 दिन पहले सब लोग नीचे सोते थे, ज़मीन पे, बेड पे नहीं सोते थे, तो अब भी ज़मीन पे सोते, ठीक है। जब परम गुरु जी का आविर्भाव आया, आविर्भाव में नेचुरली सब लोगों को टाइम देते थे उस समय कि आप सब लोग वो बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे। मैं सबसे छोटा बच्चा, मैंने कहा मैं भी बोलूँगा। निष्किंचन महाराज तू बोलेगा? अच्छा, पांडे जी का बेटा बोल करके सबको ये था कि देखते हैं क्या बोलता है। प्रभु जी वो भी एक वो है दुस्साहस, इतने गुरु वर्ग बैठे हुए, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं भी बोलूँगा। कहते और ऐसे पूछा किसने, कौन बोलेगा? तू बोलेगा? निष्किंचन हाँ जी महाराज, चल उठ बोल। बोलने लगा, क्या बोला मुझे नहीं मालूम, इतना याद है। मैंने कहा त्रिनादपि सुनिचेन्द्र अपने कीर्तनीय सदाहरी। त्रिनादपि सुनिचेन्द्र कीर्तनीय सदाहरी। तो सब लोग हंसने लगे। कड़ाका प्रभु जी वगैरह कहते हाँ हाँ बोल बोल बोल, कि लड़के का साहस है कहने का, बोल। मैंने कहा घास से भी अपने आप को छोटा समझने से, और कीर्तन जो है वो कीर्तन सदा हरि होते हैं, और ऐसे करने से जो है वो भगवान जी मिल जाएंगे। ऐसे करके मैंने कुछ बोल दिया बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो इस प्रकार से मठ में आगमन हुआ। मठ में आने के बाद में गुरु जी से जो संबंधित मैं वो याद करूँगा, हालांकि बीच में निष्किंचन महाराज से संबंधित हैं, क्योंकि मैं अपना चरित्र नहीं सुनाना चाहता, जो कि दुष्चरित्र को क्या सुनाऊं, चरित्र वो सुनाऊं जो कि गुरुदेव के साथ संबंधित सुंदर चरित्र हो, उनसे रिलेशन में हो। तो नहीं तो अगर महाराज जी हैं या भिक्षु महाराज हैं या और अनंग जो महात्माओं से व्यवहार हुए, उन सबको क्या मतलब, उनको याद करके सबको याद किया जा सकता, लेकिन फिर वो टॉपिक जो है बिगड़ जाएगा। हमारा विषय है मैं और मेरे गुरुदेव, तो उनसे रिलेशन में जो भी बातें याद आएंगे करेंगे। आज तक अभी तक मठ में एंट्री की है। हाँ एक बात याद आ रही है, उसको बोल दो, नहीं तो फिर ये मिस ना हो जाए। चंडीगढ़ मठ में आने के बाद ही मुझे परम गुरु जी के कमरे में जब जाने का मौका मिला, मतलब, और जब वो परम गुरु जी की समाधि है, पुष्प समाधि ये है, उसका मेरे को जब मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो है सब लोग आए थे जल पंजाब से, तो मेरे को ऐसा स्मरण हुआ कि मैं तो यहीं का हूँ, मैं तो इसी मतलब ये महात्माओं के बीच का ही हूँ, ये मेरे को फील हुआ। फिर मुझे लगा कि मैं तो महाराज परम गुरु जी का शिष्य, मतलब गुरु जी का शिष्य हूँ, मेरा महाराज जी से हरि नाम हुआ। मेरे मन में ना गुरु जी के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा कम हुई, मतलब पहले श्रद्धा थी भी नहीं इतनी, महाराज जी से हरि नाम हुआ, महाराज जी से हुआ, महाराज जी थोड़ा सा मतलब परम गुरु ने तुरंत स्वप्न दिया, क्योंकि वो जानते हैं स्वप्न दिया। स्वप्न में क्या देखता हूं, परम गुरु जी हैं, और परम गुरु जी के इसको बता दो आगे के लिए, जब भी आओ यहाँ हॉर्न मत बजाना। परम गुरु जी हैं और परम गुरु जी डिसअपियर हो रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, और गुरु जी डिसअपियर हो रहे हैं, परम गुरु जी आ रहे हैं। मतलब ऐसे मर्ज हो रहा है ना, एक दूसरे में मर्ज होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है, कोई चीज़ मर्ज होके बाहर आती है ना, ऐसे मुझे स्वप्न में दिखलाई दी। उसके बाद से मेरे को परम गुरु जी और गुरु जी में कोई भेद है नहीं, ये पूर्ण अनुभव हुआ। मतलब उसी अनुभव से फिर मैं गुरु जी को गुरु जी बोलना चाहता था, लेकिन गुरु जी हमेशा बोलते हैं हम गुरु जी नहीं, गुरु जी है। याद है ये बात बोलते थे हमें हर समय, गुरु जी है, हमको गुरु जी नहीं बोलो। शुरू में तो गुरु जी ने गुरु जी बोलने ही नहीं दिया, वो तो बहुत साल बाद में, लगभग मेरा ख्याल 80 साल की उम्र होगी तब गुरु जी ने, 80-82 साल की उम्र में गुरु जी ने गुरु जी शब्द अपने साथ में लगने से कोई तकलीफ नहीं होती थी गुरु जी को, नहीं तो गुरु जी माने गुरु जी।
गुरुजी है, हम गुरुजी नहीं हैं, ऐसे बोलते थे। तो ये एक घटना मेरे को याद आई, ये ज़रूरी थी बताने की। परम गुरुजी परम गुरुजी एक हो के सामने आए, तब जा कर के मेरी गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव हैं ये पूर्ण भाव में श्रद्धा हुई। तो गुरुजी ने अपने नित्य भटके हुए दास को स्वीकार किया और उन्होंने पहचाना, सबसे बड़ी बात, ये भटका हुआ है, अनंत जन्मों से भटक रहा है, पिछले जन्म में गुरुजी से मिला था, अभी इस जन्म में जो है भटक गया है, दोबारा जन्म हुआ है, वो सब उनको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। तभी उन्होंने गुरु माता जी से बोला ना, एक साधारण आदमी ऐसा नहीं लिख सकता। तो साधारण आदमी का मतलब मैं कोई असाधारण महापुरुष नहीं हूँ, तो भी फ्रैंक सबको बोल दो, कहीं ऐसा मत सोचना गुरुजी ने बोला साधारण आदमी नहीं है, तो वो मत समझना। मतलब कि आम आदमी इस प्रकार की बातें नहीं लिखता, कोई रिलेशन में है, हम लोगों से जुड़ा हुआ है, कोई जीव भटका हुआ, तो इसको वापस हमें दे दो। क्लियर बात ये थी। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो